नमस्कार, राम राम। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। कुछ ऐसा ही हाल इस समय एक देश और उसके पड़ोसी के रिश्तों में देखने को मिल रहा है, और ये देश हैं भारत और बांग्लादेश। वर्तमान परिस्थिति को देखकर स्पष्ट कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में किसी भी प्रकार के सुधार की संभावना निकट भविष्य में दिखाई नहीं देती। बांग्लादेश की सत्ता में एक नया चेहरा है, मोहम्मद यूनुस। ये वही यूनुस हैं जिन्हें अमेरिका की बाइडेन सरकार का प्रतिनिधि और कहें तो एक ही कठपुतली माना जाता है। अमेरिका के इशारे पर ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया गया। अगस्त 2 शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। इस समय वो भारत की मेहमान हैं। मोहम्मद यूनुस लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। उनकी भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि कम से कम शेख हसीना सोशल मीडिया पर अपने बयान देना बंद कर दें। लेकिन प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि सोशल मीडिया भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है और शेख हसीना को वापस भेजने का कोई इरादा नहीं है। इन सब घटनाओं ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी ला दी और ऐसा लगता है कि यह खटास आने वाले समय में और भी गहराने वाली है। बांग्लादेश की नीतिगत दिशा। पाकिस्तान और चीन की ओर मोहम्मद यूनुस के रवैये और बयानों से ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान और चीन के करीब जा रहा है। हाल ही में इन तीन देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधियों की एक बैठक चीन में हुई थी। उसके बाद खबर आई कि ये तीनों देश मिलकर एक नई धुरी बनाना चाहते हैं और भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर चीन और पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन बांग्लादेश की ओर से खंडन जरूर किया गया। बांग्लादेश ने कहा कि यह बैठक केवल अधिकारियों के स्तर पर थी, न कि राजनीतिक नेतृत्व के बीच, और इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा करना था। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बनाई जा रही है, लेकिन भारत इस खंडन को राजनीतिक लीपापोती मानता है, क्योंकि जो घटनाएं जमीनी स्तर पर हो रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। सार्क का अंत। चीन की नई रणनीति। 2014 के बाद से सार्क सम्मेलन निष्क्रिय हो चुका है। 2020 में इसकी बैठक पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन उससे पहले उड़ी आतंकी हमला हो गया और भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत ने अन्य सदस्य देशों को भी समझाया कि आतंक को शह देने वाले देश के साथ बातचीत करना बेकार है। तब से सार्क की कोई बैठक नहीं हुई और संगठन मृतप्राय हो चुका है। इस रिक्तता को भरने के लिए चीन एक नया संगठन खड़ा करने की योजना बना रहा है, जिससे वह भारत को कूटनीतिक रूप से घेर सके। उसने देखा है कि डोकलाम और लद्दाख में सैन्य दबाव बनाना उसे महंगा पड़ा, इसलिए अब वह कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत की प्रतिक्रिया। व्यापार और आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध। भारत ने बांग्लादेश के साथ सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब बांग्लादेश से कोई ट्रक भारत नहीं आ सकता और भारत से कोई ट्रक बांग्लादेश नहीं जा सकता। यहां तक कि भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश अब नेपाल और भूटान के जरिए भी भारत के बाजार में अपना सामान नहीं भेज सकता। सिर्फ एक रास्ता बचा है, मुंबई का नावा शेवा पोर्ट, लेकिन वहां से व्यापार करना बांग्लादेश के लिए महंगा सौदा है। भारत ने पहले बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़ों, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स पर और अब हाल ही में जूट के आयात पर भी रोक लगा दी है। बांग्लादेश सब्सिडी देकर सस्ता जूट भारत में डंप कर रहा था, जिससे भारत का स्थानीय जूट उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हालांकि पिछले साल भारत में बम्पर जूट की फसल हुई थी, लेकिन बांग्लादेश से सस्ता माल आने के कारण भारतीय किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने अब इस आयात पर पूर्ण रोक लगा दी है और इस तरह के कई कदम एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं जो बांग्लादेश को आर्थिक रूप से झटका दे रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार और भारत की नाराजगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं अब आम बात हो चुकी हैं। हत्याएं, बलात्कार, मंदिरों का विध्वंस, इन खबरों की संख्या पाकिस्तान से भी अधिक हो गई है। मोहम्मद यूनुस सरकार इन पर न कोई कार्रवाई करती है, न संवेदनशीलता दिखाती है। जिहादी तत्वों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है और भारत के लिए यह स्थिति असहनीय होती जा रही है।
भारत को अब यह स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश भारत से दुश्मनी करना चाहता है, परंतु उसके पास वह शक्ति नहीं है। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के साथ की गई नीति को दोहराते हुए पानी और व्यापार रोकने जैसी रणनीति अपनाई है। गंगा जल संधि और भविष्य की तैयारी। 1996 में जब शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौता हुआ था, उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इस संधि में यह तय किया गया था कि ड्राई सीजन यानी जनवरी से मई के बीच दोनों देशों को 10 दिन के लिए 30 क्यूसेक पानी मिलेगा। इस जल का उपयोग भारत सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाओं और बंदरगाहों के लिए करता है। फरक्का बांध के बनने के बाद कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को यह पानी अत्यंत आवश्यक हो गया था। पश्चिम बंगाल की सरकार भी इस समझौते में साझेदार है और नई ज़रूरतों के मुताबिक इसमें संशोधन चाहती है। अब यह संधि 2006 में समाप्त होने वाली है और भारत इसके पुनर्विचार की तैयारी में है। भविष्य की चेतावनी। क्या चटगांव पोर्ट अगला लक्ष्य है? भारत को यह एहसास हो गया है कि केवल राजनीतिक बयानबाजी या प्रतिबंधों से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता। अब भारत की रणनीति यह प्रतीक्षा करने की है कि बांग्लादेश ऐसा कोई कदम उठाए जिससे भारत को कार्रवाई करने का उचित बहाना मिल जाए। बांग्लादेश ने हाल ही में चीन में यह दावा किया कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य लैंड लॉक्ड हैं और वहां पर समुद्र तक पहुंच का एक बांग्लादेश का है। यह बेहद भड़काऊ और रणनीतिक रूप से खतरनाक बयान है। चीन की मदद से लालमुनीरहाट एयरबेस का पुनर्निर्माण और पाकिस्तानी आर्मी चीफ और आईएसआई प्रमुख का ढाका दौरा यह संकेत देता है कि बांग्लादेश भारत की सुरक्षा को कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने भी अपने स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया गया है और सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। समापन। स्थायी हल क्या हो सकता है? मोहम्मद यूनुस की सरकार का भविष्य स्पष्ट नहीं है। बांग्लादेश की सेना उनसे खुश नहीं है और जल्द चुनाव की मांग कर रही है। सेना राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, लेकिन चाहती है कि कोई मजबूत सरकार आए जो राष्ट्रीय हितों में निर्णय ले। मोहम्मद यूनुस चुनाव टालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भले ही उन्होंने दबाव में आकर 2 जनवरी 6 के अप्रैल में चुनाव की घोषणा की हो, लेकिन उस पर विश्वास करना मुश्किल है। भारत के लिए यह स्थिति एक नई मुसीबत बन चुकी है। जिस देश को भारत ने 1971 में मुक्त कराया, जिसकी आर्थिक प्रगति में योगदान दिया, वही देश अब भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब भारत को इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना पड़ेगा। व्यापार, पानी, कूटनीति, ये सब सीमित साधन हैं। आखिरकार काइनेटिक एक्शन ही अंतिम विकल्प हो सकता है। ये कब होगा? ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर बांग्लादेश की सरकार यूं ही भारत विरोध की दिशा में बढ़ती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।